बैक टू अ न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले जितनी भी मॉम टू बी है हमारे चैनल पर, उन सभी को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो बेबी ऑलरेडी डिलीवर कर चुकी है, जिनका ऑलरेडी बेबी है, उनको बहुत सारी बेस्ट विशेज उनके बेबी के लिए और उनके लिए, और जो भी कंसीव करना चाहती हैं उनके लिए मैं प्रे करूंगी भगवान से कि जल्दी से आपको आपका बेबी मिल जाए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई इंसिडेंट शेयर करूंगी, तो वो यही वीडियो है। प्रेगनेंसी के टाइम पर मुझे थर्ड ट्रिमेस्टर में अराउंड 36 वीक में यूटीआई आइडेंटिफाई हुआ था। और जब मुझे आइडेंटिफाई हुआ कि यूटीआई है, तब मुझे एक्चुअली नहीं पता था कि जितने भी सिम्टम्स मेरी बॉडी थ्रो कर रही है वो सब यूटीआई के सिम्टम्स हैं। बिकॉज उससे 2-3 दिन पहले मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था, उसमें मुझे किडनी में स्टोन आया था। तो जो भी सिम्टम्स थे मुझे लग रहा था कि शायद स्टोन की वजह से ऐसा हो रहा है, बट जब हम डॉक्टर के पास गए, सारे टेस्ट हुए, तो पता चला कि यूटीआई है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि यूटीआई प्रेगनेंसी में क्यों होता है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कि नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि परसों में जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप हमारी सारी वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएंगे। क्योंकि इस चैनल पर मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्लस अपनी लाइफस्टाइल से रिलेटेड एवरी ऑल्टरनेट डेज पर रेगुलर ब्लॉग्स अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि यूटीआई क्या होता है। यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है जो वुमेन की बॉडी में, ब्लैडर में, यूरेथ्रा में कहीं भी हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा सीरियस है तो आपकी किडनी तक भी ये पहुंच सकता है। प्रेगनेंसी में यूटीआई डेवलप होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में एक तो यूरिन पास करने की अर्ज हमें बहुत ज़्यादा होती है। बिकॉज आपके यूट्रस ग्रो होने की वजह से आपके ब्लैडर पर प्रेशर पड़ता है, तो यूरिन फ्रिक्वेंटली हमें पास करने के लिए जाना पड़ता है। और अगर आप किसी ऐसे एरिया में हैं, लाइक अपने ऑफिस में हैं या फिर किसी पब्लिक प्लेस पर हैं, ट्रेवल कर रहे हैं जहाँ पर अनहाइजीनिक प्लेस है और वहाँ आप यूरिन पास करने के लिए गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि यूटीआई हमारी बॉडी में डेवलप हो सकता है। दूसरी चीज़, बिकॉज यूट्रस का प्रेशर पड़ता है ब्लैडर पर, तो उस सिनेरियो में कई बार ठीक से यूरिन पास नहीं हो पाता है, जो कि यूटीआई को डेवलप कर सकता है। तो प्रेगनेंसी में हमारी बॉडी काफ़ी प्रोन हो जाती है यूटीआई डेवलप करने के लिए बिकॉज ऑफ सम रीजंस। अब बात करते हैं कि अगर मुझे यूटीआई है तो कैसे ये पता चल सकता है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं कि मुझे यूटीआई हुआ है। जब भी हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है, हमारी बॉडी नेचुरली कुछ सिम्टम्स थ्रो करती है, रिस्पॉन्ड करती है उसके लिए, जिन्हें देख कर या जिन्हें फील करके हम पता लगा सकते हैं कि बॉडी में कुछ इन्फेक्शन हो रहा है। अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स आपको हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से फिर हमें कंसल्ट करना चाहिए। सबसे पहला, अगर आपको यूरिन पास करने में बर्निंग सेंसेशन हो रही है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, डिस्कम्फर्ट से आप पहले यूरिन पास कर पाते थे वो कंफर्ट से नहीं कर पा रहे हैं, तो इट माइट बी कि कोई इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरी चीज़ जो कि मेरे केस में बहुत ज़्यादा हुई थी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। अगर आपको बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ रहा है, जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो करती है, यूट्रस ग्रो करता है, तो बिकॉज ब्लैडर पर प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से हमें प्रेगनेंसी में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम थोड़ी सी रहती है कि हमें एक सेंस लगा रहता है कि हमें यूरिन पास करने के लिए जाना है, और जाना भी पड़ता है बार बार। लेकिन अगर ये बहुत एक्सट्रीम हो रहा है, जैसे मैं अपनी बात करूं, तो जब मुझे यूटीआई आइडेंटिफाई हुआ, एवरी 10 मिनट पर मुझे यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ रहा था। मतलब एक टाइम पर ऐसा हो गया था कि मैं वॉशरूम से आ रही हूँ, 5 मिनट बैठ रही हूँ, फिर दोबारा मुझे वॉशरूम जाना पड़ रहा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है तो इट माइट बी कि यूटीआई हो। तीसरी चीज़, अगर आपके यूरिन का कलर ग्रीनिश है या फिर थोड़ा रेडिश कलर है, तो ये एक इन्फेक्शन के साइन हो सकते हैं। प्लस अगर क्लाउडी यूरिन है, आपको थोड़ा सा, जब आप अगर आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, तो थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करिए क्लोजली कि आपके यूरिन का कलर क्या है, क्लाउडी तो नहीं है यूरिन, ये इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। अगली चीज़, अगर आपके यूरिन में म्यूकस या ब्लड आ रहा है, माइट भी कि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो या आपको यूटीआई हुआ हो, तो ये चीज़ें आपको बहुत क्लोजली मॉनिटर करनी है अगर आपको लग रहा है कि बॉडी में कुछ ठीक नहीं है। तो अगली चीज़, अगर आपको फीवर आ रहा है, वॉमिट आ रही है, बिकॉज जब भी आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है तो बॉडी नेचुरली रिस्पॉन्ड करेगी, सिम्टम्स थ्रो करेगी, तो उनको आपको क्लोजली देखना है। अगर आपको फीवर लग रहा है, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा हुआ लग रहा है, या फिर आपको वॉमिट हो रही है, तो इट माइट बी कि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो। तुरंत आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए, इसको टेस्ट करा लेना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ में। अगली चीज़, अगर ये बैक्टीरिया, यूटीआई का बैक्टीरिया अगर आपकी किडनी तक पहुंच जाता है, तो आपके बैक में और लोअर पेल्विस में पेन भी हो सकता है, जो मेरे साथ हुआ था। मेरी लोअर पेल्विस में और बैक में काफ़ी पेन था, और मैं सोच रही थी कि मे बी ये स्टोन का पेन हो या फिर लेबर इंड्यूस हो रहा है, बिकॉज स्टोन भी आइडेंटिफाई हुआ था उससे 2-3 दिन पहले। और बिकॉज इतना ज़्यादा मिक्स फीलिंग थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली पेन हो क्यों रहा है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इमीडिएटली आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करिए और उन्हें बता दीजिए जो भी सिम्टम्स हैं आपके। अगली चीज़,
इज़ अर्जेंसी टू यूरिनेट, मतलब अगर आप अपने यूरिन को बिल्कुल होल्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत, अगर आपको यूरिन पास करने की अर्ज हो रही है तो यू कैन नॉट होल्ड इट, और अगर आप रात में है तो कई बार आप लीकेज भी कर सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, इट माइट भी कि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो या आपको यूटीआई हो, तो इमीडिएटली आपको, अगर ये सब सिम्टम्स हो रहे हैं तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर को बताना चाहिए, उनसे जाके डिस्कस करना चाहिए। मेरे टाइम पर इनमें से मुझे क्या क्या हुआ था, मुझे बर्निंग सेंसेशन थी मेरे यूरिन में, मुझे लोअर पेल्विस में, मेरी बैक में काफ़ी पेन था। इसके अलावा मुझे बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ रहा था और मैं होल्ड भी नहीं कर पा रही थी। तो ये कुछ सिम्टम्स थे जो मेरे टाइम पर मुझे एक्सपीरियंस हुए थे। अब बात करते हैं कि अगर यूटीआई मुझे हुआ है तो ये मेरे बेबी को किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है। अगर आपको यूटीआई हुआ है तो इनिशियल स्टेज में अगर आइडेंटिफाई हो गया और आपने इलाज करा लिया तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ये यूटीआई का बैक्टीरिया आपकी किडनी तक पहुंच गया, वहां पर एक इस किडनी इन्फेक्शन कर सकता है जिसकी वजह से अर्ली लेबर इंड्यूस हो सकता है, मतलब आपकी समय से पहले डिलीवरी हो सकती है, प्लस बेबी का बर्थ वेट ड्रॉप हो सकता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम है। अगर ये बैक्टीरिया आपकी किडनी तक पहुंच गया तो आपको हो सकती है। इसीलिए अगर कोई भी सिम्टम आपको लग रहा है तो इनिशियल स्टेज में अच्छे से ऑब्जर्व करके अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से बात करके इसको ट्रीट करा लीजिए। अब बात करते हैं कि मुझे कैसे पता चला था कि मुझे यूटीआई हुआ है। तो जब ये सारे सिम्टम्स थ्रो कर रही थी मेरी बॉडी, उस टाइम पर इवनिंग की बात है, इवनिंग में मुझे ये सब फील हो रहा था। उस रात को मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया कि डॉक्टर ऐसे ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं। तो डॉक्टर सेड कि आप रात में देख लो, अगर मॉर्निंग तक आपको ऐसा ही रहता है तो आप हॉस्पिटल आ जाइए, फिर हम एक बार टेस्ट कर लेंगे। अगले दिन मैं हॉस्पिटल गई। रात में मुझे मेरी बैक में और पेल्विस में पेन था। अगले दिन जब मैं हॉस्पिटल गई तो वहाँ पर डॉक्टर ने बोला कि एक बार कल्चर टेस्ट करके देखते हैं, अगर मे बी यूटीआई हो, अगर यूटीआई होगा तो कल्चर टेस्ट में आ जाएगा। तो मेरा कल्चर टेस्ट किया था डॉक्टर ने, जिसमें मुझे पता चला था कि यूटीआई हो सकता है। तो अगर कोई सिम्टम है, आप डॉक्टर अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बता के अकॉर्डिंगली जो भी वो एडवाइस करती हैं या करते हैं आप फॉलो कर सकते हैं। सो ये कुछ चीज़ें थी कि यूटीआई क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, मुझे पता कैसे चला कि मुझे यूटीआई हुआ था, और मेरे बेबी पर ये, अगर मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है कि मेरे बेबी पर इसका अफेक्ट होगा कि नहीं, तो आप डॉक्टर से भी इस बारे में अच्छे से बात करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो से आपको कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प मिलेगी। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।